आप सब कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा कारक हमने कारक शुरू कर रखा है और कारक की हम 5 विभक्तियां कर चुके हैं। कारक की जो हमारे कारक हो या परसर्ग हो एक ही बात है। विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और एक कॉपी पेन निकाल ले। जो भी कुछ आपको नया लगे तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। जिनको कुछ आता है वो अलग बात है, लेकिन यदि किसी को नहीं आता है या कुछ नया लगता है तो वैसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और अब हम जो कर रहे हैं, छठा हम विभक्ति कर रहे हैं। विभक्ति का मतलब ये है कि जो हमारा परसर्ग जो चिन्ह है या छठी जो विभक्ति है वो करेंगे। ठीक है, तो छठी विभक्ति जब हमारी आती है तो उसका जो छठी विभक्ति है वो हमारी है संबंध कारक। ठीक है, छठी विभक्ति कौन सी हमारी? संबंध कारक है। देखो संबंध कारक संबंध का मतलब नाम से ही हमें पता लग रहा है कि क्या बता रहा है, एक संबंध बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? एक संबंध बता रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। संबंध कारक सीधी से यदि हम सरल परिभाषा इसकी देखें तो यह है कि दो संज्ञाओं का जो संबंध होता है उसके बीच में जो विभक्ति लगती है वो हमारी संबंध कारक की होती है। ठीक है, और हम यदि जैसे किताब की कुछ मतलब कई बार बच्चे जैसे 8वीं 7वीं में लिखने को भी आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए जो प्रॉपर परिभाषा वो है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध, मतलब कहने का एक संज्ञा जो हमारी है दूसरी संज्ञा के बीच में जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक दो संज्ञाओं के बीच संबंध बनाता है। ठीक है, तो वही बात है कि संज्ञा जो शब्द है जो हमारे संबंध कारक है, दो संज्ञाओं के बीच का संबंध बनता है, ये हमारा संबंध कारक है। अब हमारे पास जो आता है संबंध कारक जो आता है, संबंध कारक अभी दो जो हमारे पास दो पिक्चर दे रखी है, तस्वीर जो दी हुई है, यह मेरा कंप्यूटर है और यह है माधुरी का घर है। अब यहाँ जो दे रखा है मेरा कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ क्या है? माधुरी का घर। ये माधुरी, ये हमारा क्या है? माधुरी संज्ञा है और घर भी हमारा संज्ञा है। इन दोनों के बीच में से यदि मैं का हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, यहाँ से मेरा है ये। अब आप कहोगे मेरा में कहाँ विभक्ति है इसमें या फिर कहाँ कारक चिन्ह है? तो इस कारक चिन्ह को ध्यान से देखिए। अभी पहले मैं इसको पहले हम ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। यह माधुरी का घर है। यदि मैं यहाँ से का हटा देती हूँ, का को मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया, वह माधुरी घर है, तो कुछ समझ आएगा माधुरी घर है। वैसे कई बार तो हम लगा लेते हैं, लेकिन यदि वाक्य को हम लिखते हैं, इसको कंप्लीट पूरे वाक्य को, तो यहाँ एक गलती आएगी हमारे सामने कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं लिखा गया। ठीक है, तो माधुरी और घर के बीच में माधुरी और घर को किससे जोड़ा है? का से जोड़ा है, तो यह वह या यह माधुरी का घर है। ठीक है, तो ये एक कारक विभक्ति है, हमारे पास परसर्ग है। ऐसे यहाँ देखेंगे, यह मेरा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे जो मेरा है, देखो संबंध कारक की जो हमारे पास विभक्तियाँ होती है या चिन्ह होते हैं या जिनके द्वारा हम पहचानते हैं वो क्या क्या होता है हमारा? का, की और के, तीन तो ये हो गए। ठीक है, और होते हमारे रा, री और रे, तीन ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन पे ध्यान देना है। ये हमारे का, की, के, रा, री, रे, इनसे हम पहचानेंगे। अब इसमें जो आता है हमारा, यह मेरा घर है। अब ये मेरा है तो यहाँ तो कोई रा री भी नहीं आया, ना ही यहाँ का के की आया, तो इसको कैसे पहचानेंगे? देखो कई बार ऐसा होता है हमारा कि इसी में लिखा रहता है, जो मे है ना, मे जो पीछे रा आया है मेरा में, ये मे और रा, ये रा ये बता रहा है हमें कि मेरा, ये इससे जोड़ रहा है, तो वह यह मेरा घर है, यह तेरा घर है, यह उसका घर है। ऐसे ही हमारा देखो उसका क्या आता है? ये उसका, तो ये जो का है उस, और ये का यहाँ जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो यह ये ऐसे दिखेगा में, तो ध्यान देना। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि इसमें विभक्ति कहाँ है, कि वाक्य दे देते हैं उसमें विभक्ति पूछ लेते हैं कौन सी विभक्ति है और हमें समझ नहीं आता। तो यदि ये दे दिया यह उसका घर है तो हम कौन सी विभक्ति बताएंगे? हमें तो कोई भी विभक्ति नज़र नहीं आ रही। तो आप लोगों से ये मैं बता रही हूँ कि जैसे हमारे पास उस और उसी में जुड़ी रहती है उसका।
देखो बच्चों, जो नया बच्चा जुड़ा है, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरी बात ये है कि आप लोग जो यदि वीडियो समझ ना आए, पीछे की मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है व्याकरण से संबंधित, आप उनको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी फालतू में करा रखी है, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल खोल के किया हुआ है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि क्लास में भी समझ नहीं आएगा, यहाँ समझ आ जाएगा, ये पक्की बात है। आप एक बार ध्यान से देखिए और अपने जो साथ में जो क्लास के और फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए, उनको भी बताइए वीडियो को, यदि कोई देख रहा है तो। दूसरा ये जो आपके कोई उसमें आता है, सर्कल में आता है, उनको भी बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करना ना भूले प्लीज़। अब हमारा आता है, अब हम आगे करते हैं। ये आ गया हमारे संबंध कारक की पहचान। ठीक है, मैंने क्या बताया है, अब यहाँ जैसे मेरा और कंप्यूटर का संबंध स्पष्ट होता है तथा माधुरी और घर का संबंध भी बताया ना मैंने, दो चीज़ों के बीच में आता है, यह है मेरा घर है, मतलब यानी कि मेरा है, और यहाँ घर का संबंध उससे बताया है, माधुरी से। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ शब्द आपको बताए हैं कि क्या क्या बताया है मैंने, कुछ ऐसे जो हमारे चिन्ह लगते हैं, विभक्तियाँ लगती है, वो कौन कौन सी है हमारी, का, की, के और रा, याद रखना, री और रे। संबंध कारक की बस यही पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है संबंध, जिनको ये याद हो गई, का, की, के, रा, री, रे। और वाक्यों में इनको पहचान के बीच में कई बार इसके साथ में जो आता है, ज़्यादातर उसके साथ सर्वनाम के साथ का, की, के और रा, री, रे जुड़े होते हैं। तो आप इसको एक बार वाक्य को ध्यान से देखिए, जब आपको समझ ना आए कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसमें कौन सी विभक्ति है, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं सर्वनाम के साथ हमारी ये विभक्तियाँ तो नहीं जुड़ी हुई है। जब संबंध बताया होगा तो हमारा तुरंत समझ आ जाता है। 5-6 बार इसको वीडियो को देख लीजिए और कुछ सेंटेंस को साथ में जोड़ जोड़ के देखिए, तो अपने आप समझ आ जाएगा ये। अब आता है हमारा 7वां कारक। ठीक है, 7वां हमारी होती है विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। सबसे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक टेबल कराई थी, उस टेबल में सारे उसकी चिन्ह भी दे रखे हैं, विभक्तियाँ जिसे बोलते हैं हम, और हमने उस पर नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो होता है हमारा, उसमें तो संज्ञा का संज्ञा से संबंध बताया था। संबंध कारक में ध्यान रखना, छोटी से ये हमारा क्या है, अंतर है। जो अंतर आता है इसमें संबंध कारक में और अधिकरण कारक में, जो उसमें अंतर था वो था संज्ञा का संज्ञा के बीच में था संबंध। ठीक है, संज्ञा का संज्ञा के बीच में था, या संज्ञा का सर्वनाम के बीच में भी था, ऐसा नहीं है संज्ञा का संज्ञा के साथ और संज्ञा सर्वनाम का भी बताया था ना मैंने, उसका घर है। ठीक है, तो सर्वनाम मतलब संज्ञा भी है उसमें शामिल, संज्ञा तो सर्वनाम है, सर्वनाम तो संज्ञा है। अब आता अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो होता है हमारा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, यहाँ हमारा किस पे आएगा, क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का या समय का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। अब हमारे पास जैसे बच्चे कक्षा में बैठे, यदि मैं यहाँ से मैं हटा देती हूँ, यदि मैं यहाँ से मैं हटा देती हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से तो बच्चे कक्षा बैठे हैं, बैठे कहाँ हैं भाई, ये तो पता होना चाहिए मैं कहाँ बैठे हैं। तो यदि हम क्रिया से आगे यदि क्या लगा देते हैं, तो बच्चे कहाँ बैठे हैं, कहाँ, तो कक्षा में बैठे हैं। ठीक है, घड़े पर कोआ आ बैठा, बैठा है घड़े पर, कहाँ पर बैठा है, घड़े पर। ठीक है, तो घड़े पर, यहाँ जो है हमारा दूसरा जो पिक्चर दिखा रखी है, घड़े पर, यहाँ ये पर है, तो में और पर। अब हमने छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि हमारी जो विभक्ति है इसमें कारक जो चिन्ह है, परसर्ग है, वो क्या है, हमारे दो है यहाँ पे, कौन से है, में और पर। में पे और पर भी पे भी होता है, पर भी होता है। ठीक है, तो कक्षा में और पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना में और पर। तो कक्षा में और घड़े पर, इस तरह यहाँ कक्षा में और घड़े पर से जो क्रिया का संपन्न होने के स्थान का जो बोध हो रहा है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का जो परसर्ग है वो में और पर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे बता दिया पहले ही। अब
छोटी सी बात मैंने वो भी आपसे अभी बताई कि आप लोगों ने किस पे ध्यान देना है कि क्रिया पे ध्यान देना है। क्रिया का संपन्न कहाँ हो रहा है, तो ये कहाँ लगा के, क्रिया से पहले कहाँ लगा लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारी या कौन सी कारक विभक्ति या कहाँ लगी हुई है। ठीक है, ध्यान रख देना इसका। अब हमारा आता है संबोधन कारक। ये लास्ट विभक्ति है हमारी संबोधन कारक। संबोधन, किसी को संबोधन मतलब पुकारना, कहने को मतलब संबोधन करना। तो शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाना या पुकारने का जो भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का मतलब ही क्या होता है, संबोधन का पुकारना होता है। ठीक है, जो दे रखा है संबोधन का जो अर्थ है वो पुकारना होता है। अरे अंकित, जैसे हम कई बार बोलते थे अरे ए, ऐसे करके जो बोलते हैं ना, और इसका जो संबोधन कारक का है जो है पहचान है वो ये है। क्या पहचान है, ये है। ठीक है, अरे अंकित इधर आओ, तो जैसे ही हमें ये दिखाई देगा, दिख रहा है ना ये चिन्ह, ये दिखाई देगा तो हम सब एकदम से समझ जाएंगे संबोधन कारक है। हे ईश्वर, काश, तो अरे अंकित और हे ईश्वर में संबोधन कारक है। संबोधन कारक जो का जो प्रसर्ग है या चिन्ह है अरे तथा हे है, इस तरह होते हैं। ठीक है, काश भी होता है, शाबाश, इस तरह से संबोधन में ज़्यादातर तो जो हमारा आता है वो हमारा आता है अरे और हे होता है। ध्यान रखना इसका, अरे और हे होता है। तो हमारे जो कारक विभक्तियाँ थी या हमारे जो प्रसर्ग थे वो हमारे पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।